हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नॉलेज में। तो आज हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के फिजिक्स का पहला चैप्टर बताने वाले हैं जिसका नाम है मापन। तो आज ये वीडियो का पार्ट 2 है। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक बताया हुआ है मापन का, और उसमें कुछ मात्रकों की पद्धतियाँ हैं, किन किन प्रणाली में हम मात्रकों को लिख सकते हैं, और सार्थक अंक को डिस्कस किया है। तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आप आगे वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोटिमान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कोटिमान। तो कोटिमान के बारे में समझते हैं कि कोटिमान है क्या। जैसे फिज़िक्स में आप लोग जानते हैं कि हम बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को नाप सकते हैं और छोटी से छोटी चीज़ों को भी नाप सकते हैं। तो जैसे हम कोटिमान में क्या होता है कि जैसे हम बहुत लंबी दूरी हम नाप लिए, जैसे हम सूर्य से चंद्रमा की दूरी नाप लिए तो हो जाएगा 25। जैसे हम कुछ भी मान लिए बहुत बड़ी संख्या 0,0,0,0,0,0, तो इतना बड़ा हो गया, और इतना बड़े को लिखने में बहुत टाइम वेस्ट जाता है और इसे बहुत लेंदी भी हो जाता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम 10 की पावर में भी लिख सकते हैं। अगर 10 की पावर में लिख लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसे हम 10 की पावर में कैसे लिखेंगे? दशमलव को हम एक अंक पर लाएंगे, दशमलव को जो है एक अंक पर लाएंगे। अगर हम दशमलव को दाएं से बाएं और ले जा रहे हैं तो 10 की पावर जो होगी वो प्लस में होगी। अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो जो 10 की पावर होगी वो माइनस में होगी। तो यहाँ पे हम दाएं से बाएं जा रहे हैं तो वो 10 की पावर प्लस में होगी। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर। 10 की पावर कितनी होगी? दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख लेंगे। तो कोटिमान को किस तरह लिख सकते हैं? किसी भी संख्या को उसकी निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम कोटिमान कहते हैं। जो 10 की घात होती है वही हमारा कोटिमान है। तो कोटिमान निकालने के कुछ नियम हैं। तो कोटिमान कैसे निकालते हैं? जैसे पहला नियम जान लेते हैं कि पहला नियम क्या है। कोटिमान जब हम निकालते हैं तो जो यहाँ पे जो संख्या होती है उसका मान यदि 3.16 से छोटा होता है, मतलब कि यहाँ पे जो संख्या होती है वो 3.16 से छोटी होती है, तो जो 10 की घात होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, और वही हमारा कोटिमान कहलाता है। तो जैसे ये है हमारा 2.5, ये 3.16 से छोटा है, तो 10 की पावर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और इसका कोटिमान निकालने के लिए कह दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। और दूसरा रूल क्या है? दूसरा, अगर जो यहाँ पे संख्या है वो 3.16 से ज़्यादा है, 3.16 से ज़्यादा है, तो 10 की पावर में जो होता है उसमें एक बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जो 10 की पावर में होता है वही इसका कोटिमान कहलाता है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इतना हम एग्जांपल ले लिए। तो इसका हमें कोटिमान निकालने के लिए कह दिया जाए कि हमें कोटिमान क्या होगा। तो 3.16, ये संख्या देखते हैं कि 3.16 से ज़्यादा है कि कम है। तो ये 3.16 से ज़्यादा है तो 10 की पावर में एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 7, और जो 7 होगा यही हमारा कोटिमान कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कोटिमान जो 3.16 से कम होता है उसका कोटिमान कैसे निकाला जाता है, और 3.16 से ज़्यादा है तो इसका कोटिमान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हो गया
2.14 इंटू 10⁶। इसका हमें कोटिमान निकालना है। इसका कोटिमान निकालना है तो पहले हम यहाँ देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ संख्या होगी, यहाँ पे जो संख्या होगी वो हो, जैसे हम मान लेते हैं x होगी, यहाँ पे जो संख्या, ये संख्या होनी चाहिए 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो संख्या होगी वो 1 से 10 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल ले, जैसे यहाँ पे लिखी हूँ ना 26.4242 इतना इंटू 10⁻³ इतना लिख उठा है। तो यहाँ पे ये रूल है, थर्ड रूल। तो देखिए यहाँ पे 26.42 लिखा है, तो यहाँ हमारा जो यहाँ पे संख्या होनी चाहिए वो 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये तो ज़्यादा हो गया ना। तो अगर हम दशमलव को यहाँ पर ले आएंगे दशमलव को, तो 2.642 इंटू यहाँ पर लेके आए हैं तो 10 की 1 घात बढ़ जाएगी, हो जाएगी 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं इसका कोटिमान, क्योंकि ये जो संख्या है वो 1 से 10 के बीच में ही है। तो ये 1 से 10 के बीच में है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, 3.16 से ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ पे ये संख्या जो है 3.16 से कम है, तो जो 10 की पावर में रहेगा यही हमारा कोटिमान हो जाएगा। 10⁴ होगा, तो ये जो पावर में होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा 4। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 623.14 इंटू 10⁻11 इतना हो गया। तो यहाँ भी ये देखिए ये ज़्यादा है, 1 से 10 के बीच में हमारा होना चाहिए, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर हम दशमलव को इधर लेके आएंगे तब तो ये 1 से 10 के बीच में आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.2314 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 2 अंक के बाद 2 अंक हमने दशमलव खिसकाया है, तो यहाँ पे 2 बढ़ जाएगा, 10⁻13 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो संख्या है ये 3.16 से ज़्यादा है कि कम है। तो ये तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, बढ़ के हो जाएगा 10⁻14 और इसका कोटिमान हो जाएगा 14। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक हम भाषा के रूप में क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 इंटू 10⁻⁻25 ये 25 है kg है। तो इसका हमें कोटिमान निकालना है, कोटिमान। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो बस यहाँ भाषा के दो रूप में दिया रहेगा, तो मेन फोकस हमारा यहाँ पर होगा। तो देखते हैं, इसका कोटिमान हमसे पूछ लिया, तो पहले हम इसको लिख लेंगे 3.7 इंटू 10⁻⁻25 kg। तो इसको हम लिख लेंगे। अब इसका कोटिमान निकालने के लिए कह रहा है कि कोटिमान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये 1 से 10 के बीच में है, तो हाँ ये दिख रहा है 1 से 10 के बीच में है। और ये भी देखते हैं कि ये 3.16 से ज़्यादा है कि कम है, तो ये 3.16 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, घात 1 बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻24। ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है, जब 1 जुड़ेगा तो ये -24 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका कोटिमान क्या हो जाएगा, जो यहाँ घात में -10⁻⁻24, तो यही हमारा
कोटिवान हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी हम आगे आपको और भी क्वेश्चंस कराएंगे। अब हम देखते हैं मापों में त्रुटि, एरर इन मेज़रमेंट। तो ये त्रुटि से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हर साल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि त्रुटि है क्या। तो जैसे हमें एक रॉड दी गई, रॉड जैसे ये पेन ही दे दी गई, इसकी हमें कह दिया गया कि हमें इसकी लंबाई निकाल के दिखाओ। हमें पता नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों ने इसे नापा। तो किसी ने नापा 5.1 सेंटीमीटर, दूसरे ने नापा 5.2 सेंटीमीटर, एक ने 5.3 सेंटीमीटर, एक ने 5 सेंटीमीटर और एक ने 5.4 सेंटीमीटर। तो इतना नाप लिया। इसे हम कोई नाम दे देते हैं, x1, x2, x3, x4, x5। तो 4 लोगों ने नापा, ये अलग अलग आ रहे हैं। तो मतलब इसकी लंबाई तो एक ही होगी ना, अलग अलग तो होगी नहीं। तो इसमें जो छोटी छोटी एरर हुई है, मतलब पता तो नहीं, ये कुछ अलग आ रहा है, ये अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है, पर इसकी माप तो एक ही होगी ना। तो ये जो छोटी छोटी कमियां हैं, तो इसी को हम त्रुटि कहते हैं। तो इसका असली मान क्या होगा, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे हम माध्य निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा माध्य कैसे निकालते हैं। इनको हम जोड़ लेंगे और जितनी होंगी 5.1, 5.2 माध्य निकाल लेंगे। माध्य बराबर फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की गिनती। तो यहाँ पे इसको हम जोड़ लेंगे 5.3, 5.0 प्लस 5.4 अपॉन में कितनी संख्या हैं, 5। तो इसे जोड़ के अगर हम 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5.2। तो ये हमारा माध्य हो गया। इसे हम लिख सकते हैं x बार से प्रदर्शित करते हैं। माध्य को किससे लिखते हैं, x बार से। तो ये हो गया हमारा असली मान। तो इसे हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे जो होता है, यही हमारा पेन की लंबाई हो गई, जैसे एक रॉड की लंबाई हो गई। और इसमें एरर कितनी आई है, कितना एरर आया है। तो जो इसमें माध्य है, इसी को हम x1 घटा देंगे, x2 घटा देंगे, x3 घटा देंगे, तो जो एरर है वो हमें पता चल जाएगी कि कितनी एरर है। तो x बार में से हम x1 घटा देंगे, x बार में से x2 घटा देंगे, ऐसे ही सब घटा देंगे। x बार हमारा क्या है 5.2 माइनस x1 क्या है 5.1। तो इसमें से घटा देंगे तो कितनी त्रुटि आएगी 0.1। और ऐसे ही दूसरे को घटा देंगे 5.2 माइनस 5.2 0.0। और 5.2 माइनस 5.3, तो ये तो माइनस में आएगा, माइनस 0.1। 5.2 माइनस 5.4, इसको घटा देंगे 0 माइनस 0.2। फिर इसको घटा लेंगे 5.2 माइनस 5.0, तो 0.2। तो ये इतनी एरर हुई है हमारे, मतलब जिसमें हमने पेन को नापा तो इसमें कितनी त्रुटि हुई है। पहले वाले में 0.1 त्रुटि हुई है, दूसरे वाले में त्रुटि ही नहीं हुई है, मतलब 0 त्रुटि हुई, एकदम एब्सोल्यूट आया है। और इसमें माइनस 0.1 एरर आई है। इसमें माइनस हम लिखते नहीं हैं, बस ये है कि त्रुटि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। और इसे हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा x1 से लिखते हैं। जो एरर आई है डेल्टा x2, इसे डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा
5। तो इसे कैसे डिनोट करते हैं इसे देखिए। तो माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं और इसे हम जो एरर होती है इसमें हम डेल्टा x लिख लेते हैं। तो यही हमारा एरर निकल आया। इसे हम बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। पहला हो गया ये, इसे बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। अब देखते हैं तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे। जो ये तो अलग अलग त्रुटियाँ आ गई, तो हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। पहला निरपेक्ष त्रुटि कैसे होती है, जैसे ये जो त्रुटियाँ आई हैं इसका हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकाल लेंगे तो एकदम एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, मतलब निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। तो इसका हम माध्य निकाल लेंगे। इसका माध्य निकालेंगे तो आ जाएगा 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1। याद रखिएगा कि इसमें हम जो त्रुटि है इसे हम माइनस में नहीं लेते हैं। इसमें चाहे तो आप मॉड लगा सकते हैं, पर याद रखिएगा कि इसमें हम माइनस में नहीं लेते हैं, इसे हम प्लस में ही लिखते हैं। 0.2 प्लस 0.2 अपॉन 5। फिर इसे जोड़ लेंगे तो आगे 0.8 2 2 4 0.6 अपॉन 5। तो ये आएगा लगभग 0.16 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया निरपेक्ष त्रुटि। इसे हम जो आएगा इसे हम कह देंगे निरपेक्ष त्रुटि। और दूसरा है सापेक्ष त्रुटि। तो पहले हम इसका देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सापेक्ष त्रुटि और उसके बाद फिर प्रतिशत त्रुटि। पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें निकालना है एक तार दे दिया गया, उसका व्यास है, तार का व्यास बराबर 2.620। मतलब तार का व्यास है, उसे 4 लोगों ने नाप लिया और 4 लोगों ने नापा तो इसके एक ये आ गया और एक आ गया 2.625। थर्ड है 2.630। फोर्थ है 2.628। मतलब प्रयोग किया गया, इसे नापा गया, तो किसी ने ये नापा, किसी ने ये, किसी ने ये। तो इसका हमें निकालना है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकाल लेंगे। इसका माध्य निकालेंगे। माध्य निकालेंगे तो आएगा x बार। x बार से डिनोट करते हैं माध्य को। तो माध्य निकाल लेंगे तो इसको जोड़कर, संख्याओं को जोड़कर और कितनी संख्याएं हैं उसके भाग दे देंगे। इसे जोड़ेंगे 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 अपॉन में 4। इसका माध्य निकालेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10.503 अपॉन 4। इसको भाग देंगे तो आ जाएगा x बार इज इक्वल टू 2.626। ये हमारा माध्य निकला है। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए, मतलब निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए x बार में से x को घटा देंगे। जो x बार आया है इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए अब हम x बार में से x को घटा देंगे। तो x बार हमारा कितना आया है, जिसका माध्य है 2.625 माइनस x1 घटाएंगे, मतलब पहला वाला घटाएंगे तो आएगा 2.620 इज इक्वल टू, इसको इसमें से घटा देंगे आ जाएगा 0.005
सेंटीमीटर। फिर दूसरा वाला घटा देंगे 6.625 माइनस 2.625, यहाँ आएगा 0.000 सेंटीमीटर। और ये आ जाएगा 2.625 माइनस 2.630 इज इक्वल टू, घटा देंगे तो माइनस में आएगा 0.005 सेंटीमीटर। फिर चौथा वाला घटा देते हैं 2.625 माइनस 2.628, घटा देंगे तो माइनस 0.003 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया हमारा निरपेक्ष त्रुटि। पर एकदम निरपेक्ष त्रुटि तो यहाँ से बहुत सारी हैं, तो इसका हम माध्य निकाल लेंगे तो हमारा एकदम एब्सोल्यूट आ जाएगा। जो त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि, वो हमारा एकदम एब्सोल्यूट निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगा। तो इसे हम डेल्टा x1 से डिनोट करते हैं, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4। तो इसे हम निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा x बार से इसे डिनोट करते हैं, जो हमारा एब्सोल्यूट निरपेक्ष त्रुटि आएगा x बार से। तो x बार इज इक्वल टू, जितनी त्रुटियां हैं इसको हम जोड़ लेंगे और जोड़कर जितनी संख्याएं हैं उसको हम भाग दे देंगे। 0.005 प्लस 0.000 प्लस 0.005 प्लस 0.003 अपॉन 4। इसे जोड़ेंगे तो जोड़कर इसे भाग दे देंगे। तो आप लोग करके देख लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं 0.003 डेल्टा x बार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि, यही हमारा कहलाएगा निरपेक्ष त्रुटि। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वैसे तो इस तरह इसमें निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि पर हमारा मेन फोकस होगा, इसे बस जानकारी के लिए आप समझ लीजिए। अब देखते हैं सापेक्ष त्रुटि। अब देखते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। तो सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? जो सापेक्ष त्रुटि बराबर, आपने निरपेक्ष त्रुटि अच्छे से समझ लिया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि में हमने जो डेल्टा x बार निकालना है, तो ये डेल्टा x बार अपॉन x बार, जो हमने पहले निकाला था x बार और डेल्टा x बार, इसी को हम अगर फ्रैक्शनल मतलब भिन्न के रूप में लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि। तो ये यहाँ पे डेल्टा x बार होगा 0.003 अपॉन में x बार आया था 2.625। अगर इसी को हम भाग दे देते हैं तो यही हमारा कहलाएगा सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब देखते हैं प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि क्या होता है कि जो हमने ये सापेक्ष त्रुटि निकाली है, इसी में अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो ये हमारा कहलाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो फ्रैक्शनल डेल्टा x बार अपॉन x बार इंटू 100, तो हम इसी में हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि। तो अब देखते हैं त्रुटियों का समायोजन, मतलब त्रुटियों को कैसे समायोजित किया जाता है। तो इसमें पहला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब त्रुटियों को कैसे जोड़ें और कैसे घटाएं। मतलब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कोई एक घन है क्यूब,
दो क्यूब बना लेते हैं। जैसे दो क्यूब हैं, दो घन हैं, तो इसे हम इसमें कह दिया गया कि पहले वाले को हम V1 मान लेते हैं आयतन। पहले वाले घन का आयतन 2 सेंटीमीटर क्यूब है और दूसरे वाले का आयतन 4 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसमें त्रुटि कितनी है? पहले वाले में त्रुटि है 0.02 और दूसरे वाले में प्लस माइनस 0.04 इतनी त्रुटि दे दी गई। कहा गया अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों का हम त्रुटि भी जुड़ जाएगी। तो पूरा टोटल वॉल्यूम निकालना है, इन दोनों का आयतन निकालना है पूरा कुल। तो कुल आयतन क्या हो जाएगा? कुल आयतन अगर हम निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो आयतन भी जुड़ेगा और जो इसमें त्रुटि है वो भी जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ेगी? 2 प्लस माइनस 0.02 प्लस 4 प्लस ये क्या इसमें का 0.004 इसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.06। अब हम दोनों का घटाना देख लेते हैं। अगर डिफरेंस निकालेंगे V2 माइनस यहाँ पे V1 प्लस V2, यहाँ पे हमेशा हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो हो जाएगा V2 माइनस V1। तो इसमें घटाएंगे 4 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस जो एरर होती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। तो ये 0.04 माइनस 2 प्लस माइनस 0.02 ये इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। तो एरर हमेशा जुड़ती है, कभी घटती नहीं है। चाहे हम दोनों को जोड़ लें तब भी उतनी ही एरर आएगी, अगर इसको घटा देते हैं तब भी उतनी ही एरर हमेशा जुड़ती है, कभी घटती नहीं है। मतलब जैसे कि थोड़ी सी एरर इसमें है और थोड़ी सी एरर इसमें है, अगर हम दोनों को घटा देंगे तो वो जुड़ के और बढ़ जाएगी, कभी घटती नहीं है। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्या। जैसे हम दूसरा देखने से पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम प्रतिरोध दे दिया गया, क्वेश्चन है प्रतिरोध एक R1 दे दिया गया 5 प्लस माइनस और एरर 0.05 ओम, और दूसरा दे गया 2 प्लस माइनस 0.01 ओम। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में इसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसे हम जोड़ेंगे 5 प्लस 0.05 प्लस 2 प्लस माइनस 0.01 से जोड़ लेंगे 7 प्लस माइनस 0.016 इतना। तो ये हो गया इसका तुल्य प्रतिरोध। जो त्रुटि होती है हमेशा जुड़ती है, कभी घटती नहीं है। यहाँ पे 0.06 होगा। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। अब हम देखते हैं गुणा मतलब त्रुटियों में। जैसे हमें गुणा दे दिया गया तो उसे हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें कोई आयत दे दिया गया, इसका क्षेत्रफल निकालने दे दिया गया और क्षेत्रफल में त्रुटि भी दी गई हुई है। तो इसे क्या, जैसे क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर
लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये होता है हमारा सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू L इंटू बी, मतलब एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लिख लेंगे। इसे गुणा, इसका हम एरर ऐसे क्वेश्चन में दे देगा तो इसका एरर कैसे निकालेंगे। तो इसको हम निकालने के लिए इसे लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मतलब बी क्या है, जो हमारा दिया रहेगा, जो इसमें लंबाई दी रहेगी और चौड़ाई दी गई। जैसे हमें लंबाई और चौड़ाई में त्रुटि दे दी गई और इसमें क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी ये निकालना हुआ, तो इसमें लंबाई लिख लेंगे और यहाँ पे जो ये डेल्टा एल क्या है, जो इसमें त्रुटि होगी, जो त्रुटि दिया रहेगा उसे डेल्टा एल, और जो चौड़ाई में त्रुटि होगी वो डेल्टा बी होगी। और यहाँ पे लंबाई दे दिया जाएगा और चौड़ाई दे दिया जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिएगा, ये एक प्रकार से कॉन्सेप्ट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जैसे एक और लिख लेते हैं, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। तो इसमें भी इसे m इज इक्वल टू डी इंटू वी ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें एरर को निकालने के लिए इसे लिख सकते हैं डेल्टा m अपॉन m इज इक्वल टू डेल्टा d अपॉन में d इंटू, तो यहाँ प्लस रहेगा, डेल्टा v अपॉन में v। तो इसे मतलब जितने गुणा रहेगा इसे हम डेल्टा के रूप में लिखेंगे, डेल्टा m अपॉन m डेल्टा डी, और यहाँ पे जो गुणा रहेगा इसको हम प्लस में कर देंगे। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया एक एग्जांपल, लंबाई दे दी गई, ये 4 सेंटीमीटर दे दी गई लंबाई और उसमें त्रुटि कितनी है 0.04, और चौड़ाई दे दी गई 2 सेंटीमीटर क्यूब है और एरर 0.02 इतना हमें दे दिया गया है सेंटीमीटर है। तो इतना हमें दे दिया, ये क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये लंबाई में त्रुटि है और ये चौड़ाई में त्रुटि है। तो ये पूरा हमें इस तरह का क्वेश्चन देता है कि सापेक्ष त्रुटि में हो। इसे हमें निकालना है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि आएगी। तो लंबाई में त्रुटि है, ये चौड़ाई में त्रुटि है, इसके क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी आएगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे H इक्वल टू L इंटू बी। तो लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 2। तो A बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्षेत्रफल आ गया, स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी है। क्षेत्रफल में त्रुटि कैसे निकालेंगे, पहले हम A इंटू एल, A इज इक्वल टू L इंटू बी लिख लेंगे। फिर इसको डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन में B। अब हमारा डेल्टा A क्या है, त्रुटि, क्षेत्रफल में हमें त्रुटि निकालना है, तो इसे तो हमें निकालना है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। और A क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा कितना आया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है 0.04, ये एल है प्लस माइनस डेल्टा एल, और ये बी है प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये डेल्टा एल क्या है 0.04 अपॉन में ये कितना है एल, मतलब लंबाई 4 प्लस ये क्या है त्रुटि है डेल्टा बी 0.02 अपॉन में चौड़ाई कितनी है 2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल ये क्या हो जाएगा
0.02 ये इतना आ जाएगा, और जो अपॉन में 8 रहेगा ये इसके इंटू में, इसे हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा इतना, और ये जो 8 है ये इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, आ जाएगा 8। तो इसे गुणा कर लेंगे तो आएगा 0.16। तो क्षेत्रफल में त्रुटि आ गई 0.16 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया क्षेत्रफल में त्रुटि। तो चलिए अब अगला देखते हैं, डिवीज़न मतलब भाग। इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है। ये वीडियो ज़रा लंबा हो जा रहा है तो आप लोग बोर मत होइएगा। तो देखते हैं डिवीज़न इसका कैसे होता है। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन देखा है, गुणा देखा है, वैसे ही भाग में भी होता है। जैसे हम ले लेते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये दे दिया गया, और इसको हम एक सिंबल में लिख लेते हैं, D = m/v। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमें, तो इसे भी हम ऐसे करेंगे, डेल्टा D/d = डेल्टा m/m, यहाँ पे प्लस डेल्टा v/v। तो इसी तरह हमें करना है। तो एग्जाम्पल आपने गुणा वाले में देख लिया था, तो उसी तरह है। हमें क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे हमें दे देगा कि द्रव्यमान हमें दे देगा 5 + 0.01 इतना kg दे देंगे, प्लस माइनस यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा द्रव्यमान, और ये हो जाएगा द्रव्यमान में त्रुटि। तो ये साथ में दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा m, और प्लस माइनस ये, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा m, और v भी दे दिया जाएगा 6 ± 0.03 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी दे दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v, और ये हो जाएगा डेल्टा v। ये हमारा आयतन, और ये आयतन में त्रुटि। तो इसी को हम इसी और कह देगा कि घनत्व में कितनी त्रुटि होगी। तो पहले हम घनत्व निकाल लेंगे, तो हो जाएगा D = m/v 5/6। तो इसे निकालेंगे तो आ जाएगा 0.81। तो लगभग इतना आएगा। ये हमारा हो गया घनत्व, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये निकलेगा, और इसके बाद जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया उसी तरह कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितना भी मैंने बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इतना बताया है, अगर जो आंसर आता है उसी में अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वो हमारा बन जाएगा प्रतिशत त्रुटि। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें प्रतिशत त्रुटि ही निकालना पड़ता है, तो इसे हम इसी तरह निकाल लेंगे। पहले इसे निकाल लेंगे, उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो वो हमारा निकल आएगा प्रतिशत त्रुटि। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मापन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो हमने थ्योरी में पढ़ा, पार्ट 1 में पढ़ा और पार्ट 2 में पढ़ा।